गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका विशेष स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में बताऊंगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है और इससे गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स है क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपका पृष्ठ दे रखा है काल्पनिक पृष्ठ, इससे जो वैद्युत बल रेखा इस तरीके से गुजर रही है, इन गुजरने वाली बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब हमने क्या बोला आपको कि वैद्युत फ्लक्स, इसे हमने फाई से रिप्रेजेंट किया, मात्रक और राशि के बारे में बता दिया। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन करेंगे वो किस तरीके से कि माना वैद्युत क्षेत्र जिसे हम ई वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो आपका पृष्ठ दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA वेक्टर है। इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को जब गुजारा जाता है तब इसके बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप तो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप निकालेंगे तो क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो फाई ई बराबर, जैसे मैंने आपको राशि डॉट को लगाया, आपको अदिश राशि के लिए डॉट लगाते हैं और सदिश राशि होता तो क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। तो यहाँ फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र अक्ष के अवधि दे रखा है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, अब इसका बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर तो क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो ये क्या होगा, यहां फाई ई बराबर ई और यहां से कैंसिल क्या आया ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहां से हमने प्रूफ कर दिया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध कीजिए। तो मैं आपको गॉस की प्रमेय और इसका प्रूफ दोनों बताऊंगा। गॉस की प्रमेय क्या है, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स जिसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिखते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कि मैंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है,
इसके बाद इसका प्रूफ कि हमने माना इस तरह इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे कि माना किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। इस पृष्ठ के बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E अक्ष के अनुदिश है। तो हम इसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो होता है ई डी ए कॉस थीटा। यहां थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि एक्स के अनुदिश है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां कितना आ जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, कितना आया फाई बराबर ई डी ए। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स यहां निकाला तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा आता है। ठीक है, क्या थीटा बराबर 0 डिग्री तो फाई ई बराबर ई डी ए। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, यानी ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो यहां फाई ई और ये ए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट डाल दी। बी है, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। क्या बताया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इससे सॉल्यूशन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, E का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो फाई E इक्वल, यहां E का मान रखा तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² इंटू A। ये क्या है, यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r और ये 4 पाई r², क्योंकि A बराबर 4 पाई r²। तो यहां फाई E बराबर क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी गॉस की प्रमेय का प्रूफ हो गया।